प्रैक्टिस हो गई थी, ये क्वेश्चन करा के भेजा है मैंने, राइट। इसी तरह से मैंने ये वाला भी करा के भेजा, जब देख लीजिए, इसीलिए क्योंकि आज के टेस्ट में क्वेश्चन है व्हाटसोएवर ग्रिग्नार्ड you bring, if you are taking aldehyde you will get secondary alcohol. If you are taking formaldehyde या methanol you are getting primary alcohol. और अगर आप कीटोन लेके आते तो क्या बन रहा था? टर्शरी अल्कोहल. अब इसके बाद मैंने ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये डिस्कस किया कि आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दी थी कि जो भी सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है उस पे एक आर तो किससे आएगा? ग्रिग्नार्ड से. एक आर तो फिक्स है, ग्रिग्नार्ड से आएगा, और एक आर फिक्स्ड है, एल्डिहाइड से आएगा. तो ये हुआ पूरा एल्डिहाइड. यस, ये भी हो सकता था, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं हो सकता था. तो दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. एक एल्डिहाइड ये ले आए तो ग्रिग्नार्ड से ये लाए, एक एल्डिहाइड ये ले आए तो ग्रिग्नार्ड से ये लाए. ये अब आपको आज ऑब्जेक्टिव में एक्सपोजर मिलेगा. क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर मुझे ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है? कोई भी एल्डिहाइड ले आओ. अब कोई भी एल्डिहाइड में ये भी तो एल्डिहाइड है. यस, जब मैं ये एल्डिहाइड ले आऊंगी तो मुझे पता है मेरे को ग्रिग्नार्ड RMGX जो लेना है वो CH3MGX लेना है, या पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस करनी है. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आज आप कोशिश करेंगे. तो थोड़ी सी पहले मैं प्रैक्टिस कराऊँ, उसके बाद ही आप कोशिश करने लायक होंगे, वरना भूल जाएंगे. सो अब मैं इसके ऊपर थोड़े बेटर क्वेश्चंस ऑब्वियसली जो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं उन्हें पकड़ना चाहूंगी. तो सबसे पहले अगेन मैंने आपको क्या दिया बच्चों? कीटोन. कीटोन पढ़ते ही उसके सामने ग्रिग्नार्ड आते ही, CH3MgBr आते ही मैं क्या डिसाइड करती हूँ? इससे पक्का टर्शरी अल्कोहल बन रहा हो. इफ दिस इज सो तो शुरू करते हैं. लेकिन यहाँ अब यही है जो अच्छे वाले, या जिसको आपकी भाषा में कहें गंदे वाले क्वेश्चंस है, जिसमें जो आप सोच रहे हो शायद ना बने, क्योंकि एक और फंक्शनल ग्रुप घुस गया. अब मैं एल्काइल हैलाइड चैप्टर कर चुकी हूँ, तो अब मैं मर्ज वाले क्वेश्चन देना चाहूंगी. अल्कोहल भी आ गया और देखिए इसमें कीटोन भी आ गया. 3 फंक्शनल ग्रुप, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एनी जेई नीट पेपर. सो इसमें सबसे पहले मेरे को क्या करना है? मुझे जो सिखाया गया है, ग्रिग्नार्ड देखते ही एक ही चीज करो, पॉजिटिव नेगेटिव, पाई बॉन्ड के होते और कुछ नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव. एंड चेक मैंने क्या किया, मेरे साथ साथ करेंगे तभी अंडरस्टैंडिंग आएगी. अगर मैं चेक करूं, ओ के साथ क्या लग गया? MgBr. और ये C जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पे कौन गया? एज यूजुअल ग्रिग्नार्ड का R लटक नहीं गया, इस पे लटक गया. यहां देखते ही क्या सोच आती है? अगला स्टेप हमेशा बाउंड टू हैपन इज हाइड्रोलिसिस. जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये गया, तो यहां मैं जानती हूं टर्शरी अल्कोहल होगा. और चारों में से बहुत क्लियरली आपको वो ऑप्शन दिखेगा जहां इस पे H लगा होगा, आप उसे टिक करोगे रॉन्ग. क्या ये सीन में आएगा? कैसे नहीं आएगा? क्यों आएगा? ये कैसे पता चले कि आपने जो XYZ फंक्शन ग्रुप लगा के एक और दे दिया वो दखल देगा? कैसे दखल नहीं देगा जब आप जानते हैं मैग्नीशियम को निकलते वक्त क्या चाहिए होता है? Mg कैसे निकलता है बच्चों? एज प्लस. तो मैग्नीशियम जब निकलने लगेगा उसको क्या चाहिए? एक और एनायन चाहिए. मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, जिंक मैग्नीशियम. जिंक का क्या काम होता है? 2 नेगेटिव दे दो कहीं से भी. मैग्नीशियम का काम क्या होता है? 2 नेगेटिव दे दो कहीं से भी, माय जॉब इज ओवर. जब इसको मॉलिक्यूल के अंदर ही दूसरा मिल रहा है तो ये हाइड्रोलिसिस का वेट करेगा? नहीं. यू नो दिस बॉन्ड इज सो वीक. ड्राई ईथर में रखा पड़ा है ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ये किसी भी चीज से रिएक्ट करने को तैयार है. तो एक तरह से ईथर ने तो उसके ऊपर लेयर डाल रखी है कि तुम कोई भी इससे आके मिल नहीं सकते. वो क्यों हाइड्रोलिसिस का वेट करेगा? वो तो यही एक Cl और मिल रहा है उसको. यानी वो पहले अपने मॉलिक्यूल के अंदर चेक करता है, हाइड्रोलिसिस का वेट नहीं करता. जब तक हाइड्रोलिसिस हो रहा है उससे पहले इंट्रा हमेशा फास्ट, क्विक, इजी. तो हमेशा इंट्रा पहले होने वाली चीज है. इफ इट इज सो तो हाइड्रोलिसिस करके पहले तो क्या बन गया? वाटर की जरूरत कब पड़ी, बट वाटर आया उससे पहले मैग्नीशियम डिड इट्स जॉब एंड लेफ्ट. जब मैग्नीशियम निकल गया तो इस पे क्या चार्ज आया? माइनस. इसका क्या हुआ? पूरा Cl बॉन्ड के साथ लेके गया है. इस पे क्या चार्ज आया? फिर माइनस प्लस. जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है एंड इट इज नॉट पार्शियल माइनस,
नॉट पार्शियल प्लस, इट इज कंप्लीट माइनस एंड कंप्लीट प्लस। तो ये दोनों आपस में ही नहीं बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन गया, अगर इसकी मैं थोड़ी शक्ल ठीक ठाक लिखूं, थोड़ा सा इसकी शेप सही बनाऊं, तो आप देखिए एक साइक्लिक चीलेशन हुआ है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे बच्चों रिंग बनाया, और ऑक्सीजन के पड़ोस वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं। तो ऑक्सीजन के पड़ोस वाले कार्बन पर मैंने 2 CH3 लगाए, एंड दिस इज हाउ आई गेट साइक्लिक ईथर। ये केसेस आपको सीधे क्वेश्चन में मिलते हैं, थ्योरी में नहीं मिलते, फिर हमें समस्या होती कि कहाँ से आ गया ये। तो ईथर भी इसी चैप्टर में है, आपने पढ़ा है, टॉपिक का नाम लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनोल ईथर। तो मैं ईथर का वेट नहीं कर रही ईथर के क्वेश्चंस आने में, क्योंकि वो अल्कोहल से ही शुरू हो रहा है। नमन और सौरेश, इसके बाद एक बार और तुमने कॉपियों को डिस्कस किया, मैं अलग बिठा दूंगी। जब से आए हो आज पन्ने ही पलट रहे हो, एक दूसरे को दिखा रहे हो, लीव इट। ये रिएक्शन आ गया सबके पास बाल को? नहीं आया तो इसे ढंग से नोट कर लीजिए। ये जेई नीट में आम तौर पे दिखने वाले क्वेश्चंस हैं। आता इक्का दुक्का ही है, लेकिन वो छाप छोड़ जाता है। बहुत डिफिकल्ट आया था, एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया था। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही पहले झटके में आ जाएगा, अप्रोच शुरू होगी। कम से कम ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो ये सोच के करोगे कि अप्रोच क्या है, और नहीं होगा तो छोड़ने की कोशिश करोगे, रॉन्ग नहीं करके आओगे, नेगेटिव नहीं लेके आओगे। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पर साइक्लिक ईथर मिल गया। तो ग्रिग्नार्ड का सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। एक दो और करें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, अभी मैं सारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लाई हूँ। अब आपका जो अगला चैप्टर है, मुझे नहीं पता मैं अगला चैप्टर कौन सा कराने वाली हूँ, आप लोगों के हिसाब से ऑर्गेनिक का जो अगला चैप्टर है उसमें फिर यही वाली बात है। अब पास्ट ईयर डीपीपी में इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बन उससे भी अल्कोहल ही रहा है। तो अब आप सोचिए, अगर ग्रिग्नार्ड को मैंने एस्टर दिया, तो पहले अगेन समझेंगे फिर नोट करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को तुम अब एल्डिहाइड कीटोन देने लायक हो, आज हम एस्टर भी देते हैं। ग्रिग्नार्ड को तुमने एस्टर या एस्टर को ग्रिग्नार्ड दिया, सबसे पहली चीज मेरे को याद आनी चाहिए एस्टर क्या है। RCOOR, दिस इज एस्टर। तो मैंने RCOOR, दोनों आर इंटेंशनली डिफरेंट लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एस्टर लिया और उसके साथ मैंने अगेन क्या दिया, ग्रिग्नार्ड। आंख बंद करके, शायद अब आप एक टेस्ट देने के बाद इस बात में तो कॉन्फिडेंट हो गए हो कि ये होगा। मुझे आप बताइए इसमें से कौन से बॉन्ड को मैं पहले हिट करूं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के होते सिग्मा बॉन्ड नहीं जाना चाहिए कोई, तो पाई बॉन्ड को मैंने हिट किया, नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दिया। एक बार देखो, जुड़ गया सही जगह। O के साथ MgX या Br, जो भी मर्जी X की जगह लिख लो, और C के साथ कौन जाके लटक गया? CH3। नाउ अगेन दिस Mg विल नॉट वेट फॉर योर हाइड्रोलिसिस, पहले ही अंदर खोजेगा, एक एनायन और निकलने को तैयार है। अच्छा, कौन सा एनायन निकलने को तैयार होता है? अगला सवाल आपके मन में आ सकता है, मुझे कैसे पता चले? जो भी पोलर बॉन्ड है ढूंढो। अब इसमें पोलर बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये है पोलर बॉन्ड बंटवारा किए हुए कि कोई मौका मिला तो मैं ऐसे निकलना है, ऐसे टूटना है। तो वो मैग्नीशियम क्या करेगा, OC2H5 को लेके चला जाएगा, मेरा काम खत्म, मैंने वो बना लिया जो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। मैग्नीशियम के साथ X यानी Br तो लगा हुआ ही था, लेकिन एक OC2H5 विद इन दैट मॉलिक्यूल मिल गया। बाहर के पानी का हमें वेट करना ही नहीं है, नेवर, दिस विल नेवर हैपन। इंट्रा हो रहा हो तो वो इंटर का वेट करेगा नहीं। देन व्हाट आई एम गेटिंग, कीटोन। तो मैंने नेक्स्ट चैप्टर क्यों बोला, अगले चैप्टर में कीटोन की ये प्रिपरेशन के आगे लिखा होगा ऑलरेडी डन, लेकिन ये फिर इस चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो आप? ना तो एस्टर इस चैप्टर का, ना कीटोन इस चैप्टर का, लेकिन यहां मैंने क्या लिख दिया, एक्सिस। जितना चाहिए उतना लो, या 2। जब मैंने इसके आगे 2 इक्विवेलेंट लिख दिया या एक्सिस लिख दिया, मतलब ग्रिग्नार्ड पे कोई रोक नहीं है। जब ग्रिग्नार्ड पे कोई रोक नहीं है तो कीटोन कहाँ शांत बैठेगा, वो फिर ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा। क्यों कि तो कीटोन क्यों नहीं चुपचाप बैठ पा रहा है? क्या आग लगी पड़ी है उसको आग लगी पड़ी, उसके पास एक वीक बॉन्ड है, लेबाइल बॉन्ड है, और उस पर भी ऑक्सीजन है। वो पाई बॉन्ड को वैसे ही कह रहा है आई जा मेरे पास, टूट ही जाओ। अब इसको नोट करिए, और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड का बिहेवियर आप खुद करेंगे, क्योंकि वो हम कर चुके हैं। शुरू से नोट करिए,
और एंड तक पहुंचाइए। एंड आई वांट टू नो आईयूपीएसी नेम ऑफ द 2 मिथाइल प्रॉप, आगे 2 ओल, ये अच्छा एवरीवन। शाइला यही बन रहा है, बनाओ दो मुझे। यही बन रहा है और टर्शरी है, सीम्स करेक्ट। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए आधा नेक्स्ट चैप्टर इसी में हो रहा है। अब देखिए कीटोन में मैं दोबारा शायद ना कराऊं या बहुत जल्दी जल्दी करा दूं। पॉइंट इज, फिर से याद दिलाओ, टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकती हूँ। एक तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए मैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन यूज कर सकती हूँ। दोनों साइड कितने ही सी हो, आई डोंट केयर। दूसरा मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एस्टर। शायद और आगे भी बढ़ जाए हम लोग, लेकिन एस्टर के साथ जो टर्शरी अल्कोहल बनेगा वो वाया कीटोन बनेगा, ये ध्यान। अब मैं फिर से, मुझे बताना ये क्या ईथर कह सकते हैं इसको शगुन? हाँ, ROR इज ईथर, ROR इज ईथर, यस इट इज साइक्लिक ईथर। लेकिन ईथर के और इसके रिएक्शन सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक दैट टू विद हैवी एंगल स्ट्रेन। तो ये शायद उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा या कुछ तो अलग बिहेव करेगा, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया आज के बाद से, इपॉक्साइड। तो यस, अब मैं इसको ईथर कहते ही साथ में जरूर बोलूंगी, हाँ ईथर है ये, बट ये इपॉक्साइड वाला ईथर है। तो जैसे ये बट इपॉक्साइड मतलब साइक्लिक, सामने वाले को पता है, थोड़ा सा ये बिहेव कम करेगा। तो जहां भी ये मैं साइक्लिक केसेस ले रही हूँ, ये ना स्कूल एग्जाम्स के लिए है ना ये आपके बोर्ड्स के लिए, ये सारे आपके प्रॉपर जेई वाले, नीट वाले केसेस हैं, ठीक है। अब अगेन फिर से सब कुछ सेम, देखिए कितना प्लेन है ये, दिखने में इधर कुछ और मैं इधर एच की जगह कुछ कुछ और लगा भी दूं, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए क्या हुआ यहां पर, अगेन सेम लॉजिक, मैग्नीशियम पे प्लस, CH3 पे माइनस। अब इसमें तो पहले ही पता है बॉन्ड पोलर ही टूटना है, राइट? तो पोलर बॉन्ड टूटा, देखना मैंने जो करके रखा है, समझ आ रहा है क्या किया? Mg के साथ एक तरफ तो I लगा हुआ है, अब ये Mg प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव हिस्से के पास। जब ये बॉन्ड टूटा होगा बच्चों, इस पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव के साथ किसको जोड़ दिया, MgI को। पॉजिटिव के साथ किसको जोड़ दिया, वो लटका हुआ एक CH3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कुछ और नहीं मिला इसको, अंदर इसने चेक किया, अंदर मिला ही नहीं, फिर इसने बाहर देखा, हाइड्रोलिसिस का सामान दे रखा है, दिया और आ गया प्राइमरी अल्कोहल। यानी अब मेरे को बच्चे बताएं प्राइमरी अल्कोहल किस किस से बन सकता है ग्रिग्नार्ड के साथ, मीथेनल एज वेल एज इपॉक्साइड। बिना पेन उठाए एक जवाब चाहिए, नोट करते रहिए, बट पेन नहीं उठाएंगे। अगर मैं यहां पर H की जगह एक R और लगा देती तो क्या बनता? मैं टेम्परेरीली इसको हटा रही हूं और पूछ रही हूं, क्या तब भी प्राइमरी अल्कोहल बनता? प्राइमरी ही बनता यार, काहे सेकेंडरी? तुम O के साथ सोचो क्या हो रहा है, O जब यहां से टूट रहा है, वो तो जिस कार्बन से, वो तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अगर यहां तुम्हें पता है कि OH आना है, जिस कार्बन पे OH लगा है उसकी सेहत देखो ना तुम, वो पड़ोसी एक से ही तो जुड़ा है, तो प्राइमरी होगा, लंबा होता जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यही एनसीईआरटी का आखिरी दिन जो हम पढ़ेंगे, ईथर्स में बॉन्ड कौन सा टूटना है। दो मैकेनिज्म आएंगे, SN1 SN2। SN1 होगा या SN2 डिसाइड करेंगे, और एक में कार्बोकेटाइन बनता है, एक में स्टेरिक हिंड्रेंस। आप अपने आप बता लोगे, बड़ा आसान है, एक लाइन का, तो तब करेंगे, अभी नहीं। अभी मेरे को मोटिव क्या है मेरा, ग्रिग्नार्ड तय हो जाए तुम्हारा, तुम्हें यह पता हो ग्रिग्नार्ड का अटैक करने का तरीका क्या है। लास्ट, एस्टर उसी परिवार का मेंबर है जिस परिवार के ये दोनों मेंबर हैं, एसिड एंड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और एनहाइड्राइड, तो एक जैसा बिहेव करते हैं अक्सर। तो जो हाल हमने उसके साथ किया था एस्टर के साथ, दो मॉलिक्यूल लगे थे ग्रिग्नार्ड के, वही लगेंगे। पहले मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कीटोन, कीटोन के बाद क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। वाया कीटोन, हर एसिड डेरिवेटिव वाया कीटोन पहुंचेगा टर्शरी पे। नोट करो, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, किस किस से प्राइमरी बने, किससे सेकेंडरी, किससे टर्शरी, जिसमें मैं इपॉक्साइड भी इन्वॉल्व करना। रिवाइज कराओ, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकती हूँ, मीथेनॉल और सिंपल इपॉक्साइड।
क्योंकि ब्रांचिंग वाले इपॉक्साइड में भी आपको नहीं पता बॉन्ड कौन सा टूटेगा, फिर वो भी आप दे लोगे। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कुछ और नहीं सिवाय कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर फॉर्मेल्डिहाइड। और टर्शरी के लिए एक तो कीटोन, एक एस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, कुछ भी दे लो, वो वाया कीटोन कहाँ जाएगा? टर्शरी अल्कोहल पे। इतना सेट है बच्चों, एवरीवन? चलिए अब मैं वो क्वेश्चन दे रही हूं जो पास्ट ईयर का है, आपको दिखाई दिया मैंने। आपको पहचानना है एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया जाए, आपको ये पहचानना है, राइट? इसको पहला स्टेप दिया मैंने, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर की जगह THF दे दिया आपको तंग करने के लिए। दूसरा आपको दिया गया, क्या आप पहचानेंगे? मेरी कोई हेल्प नहीं होगी तो ये हो जाता है, तो पास्ट ईयर के डाउट्स में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, इसके स्ट्रक्चर बनाने में आई विल हेल्प यू लिटिल बिट। देन थर्ड, जेई में यही हो रहा है, अब 1 2 3, एडवांस में ऐसे 4 एरो होंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, हर एक में कुछ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन, और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी होगी। थर्ड इज जहां ग्रिग्नार्ड, सॉरी आई शुड नॉट हैव सेड दिस, ये है 3 स्टेप। बना क्या है वो दिखाती हूं। वृंदा कोशिश तुम भी करना क्योंकि तुम्हारा डाउट है। क्यों आ गया तुम्हारे पास? ये अल्काइल हाइड के पास्ट ईयर में था, हाँ वो एक्चुअली अल्कोहल में है। चेक एंड गिव मी आंसर। सबसे पहले तो MgTHF, और मैं कह रही हूं आप पहचानो A क्या है। मैग्नीशियम के साथ इकलौता रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में, ग्रिग्नार्ड। तो पहले तो पक्का कुछ ग्रिग्नार्ड बना होगा, मुझे नहीं पता ग्रिग्नार्ड का R क्या, तो मैं फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकती हूँ, फिर ढूंढ लेंगे R क्या है। R MgX, ठीक है। अब वो A क्या है वो हम देख लेंगे, X उसमें ब्रोमीन है कि क्लोरीन है, वो बाद की बात है। इसके बाद ये कौन है? O8, जब सरनेम आ गया O8, एस्टर है। एस्टर है तो वाया कीटोन बनना तो टर्शरी है। मुझे लग रहा है मेरी अप्रोच सही जा रही है। जब पूरी ऑर्गेनिक कर लेंगे पहली बात तो सोचेंगे ना कि मैं सही जगह जा भी रही हूँ या कुछ और है। अगर मेरे को आप ग्रिग्नार्ड को एस्टर विद हाइड्रोलिसिस दे देते हैं, पक्का टर्शरी अल्कोहल की तरफ हम जा रहे हैं, और ये आ गया टर्शरी अल्कोहल, तो सोच तो सही है। और जिसको प्रैक्टिस हुई, शॉर्टकट मिल गया, वो इतने में ही कर लेगा। हर बार आप देखिए मिथाइल बेंजोएट एस्टर, फिर भी लिख देती हूं, चलिए मिथाइल एस्टर के O के साथ जो चीज लगी होती वो कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बन पाती, इसलिए उसके नॉमेनक्लेचर में उसको एल्काइल करके पहले साइड में कर देते हैं। भाई तुम्हें हम कार्बन चेन का हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि तुम O के साथ जुड़े। और फिर एक C आता है, डबल बॉन्ड, और यहां पर RCOOR इज एस्टर, थोड़ी देर पहले बताया था। अब बेंजोएट है, तो बेंजोएट है तो फिर तो मेरे को पता ही लग गया R क्या होगा। R क्या होगा? बेंजीन रिंग। तो ये हो गया। अब आप सोचो, जब एस्टर के साथ आपने लास्ट स्लाइड पे किया, पहले तो कीटोन ही बना होगा जितना मैं जानती हूँ, उस हिसाब से अगर सोचो सबसे पहले मिथाइल बेंजोएट उस ग्रिग्नार्ड के साथ भिड़ा होगा तो क्या बना होगा? उसके बाद कीटोन आया होगा, कीटोन के बाद फिर से हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? पहचानो और मुझे बताओ यहां पर क्या लूं। यानी मेरे को R नहीं पता, आई वॉन्ट योर हेल्प नाउ। बेंजीन के ऊपर एक कोई भी हैलाइड लगा दूं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, पक्का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो एक तरफ से आया, आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, चेक करना इतना कैसे, इधर भी बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग। जो आप टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं, पिछली स्लाइड देखो, हिंट, जो आप एस्टर वाली कौन सी स्लाइड थी उसी पे आओ, यही थी शायद। जो आप टर्शरी अल्कोहल बना रहे हो ना बच्चों, मुझे बताओ उस पे जो ग्रुप जुड़ रहा है वो किससे आ रहा है? ग्रिग्नार्ड से एक आया और अगले में शायद दूसरा है जिसका आपने मेरे को ये नाम दिया। तो जो R आ रहा है ग्रिग्नार्ड से वो दोनों जगह लग रहा है। टर्शरी अल्कोहल में 2 R ग्रिग्नार्ड से आ रहे हैं,
ठीक है जी, इसके अंदर ये दो आर पक्का किससे आ रहे होंगे? ग्रिग्नार्ड से। और ये वाला आर किससे आ रहा होगा? बेंजोएट से। बाय चांस इन्होंने दोनों आर सेम दे दी कि कंफ्यूज तो ढंग से हो तुम, होना नहीं चाहिए क्वेश्चन तुमसे। तो अगर तुम देखो इधर वाला आर और इधर वाला आर, बेंजोएट में भी बेंजीन रिंग दिखाई दिया मेरे को और इसमें भी बेंजीन रिंग दिखाई दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें? पहला स्टेप अब मैंने मिथाइल बेंजोएट बनाया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इससे कीटोन बनेगा। कीटोन बनने में मुझे पता है ये OCH3 तो मैग्नीशियम ही लेके भाग जाता है। यहां पर कौन लगा होगा? जो भी आपने एल्काइल हलाइड लिया है उसका आर। एल्काइल हलाइड मैंने अब के लिया है ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर भी मैं टाइम बचाने के लिए पीएच लिख दूं बच्चों, ये रिंग बनाने से बेटर। अब इस कीटोन को फिर तुम ब्रोमोबेंजीन दोगे तो क्या होगा? वही सब। यहां पर तीसरा ग्रुप भी जो लगेगा वो फिनाइल लगेगा। यस, इसके लिए आंसर ब्रोमोबेंजीन था। जरा इत्मीनान से अपनी कॉपी में बनाइए। और कितनी हूं आगे बच्चों? चलिए अब तीसरी एंड मोस्ट प्रोबेबली आखिरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तीन ही प्रिपरेशन है, आई होप आखिरी है, और कोई मिली तो नहीं मुझे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं लिखना मत, पहले समझ लीजिए क्योंकि अगला चैप्टर इसी पे है। जिनमें भी C डबल बॉन्ड O है उनको हम सोच सकते हैं कि वो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, लेकिन उसके एक तरफ अगर R है एक तरफ अगर H है उस कैटेगरी को कहते हैं एल्डिहाइड्स। और अगर उसके दोनों ही तरफ R है उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? कीटोन्स। लेकिन क्या ये भी कार्बोनिल कहलाएगा? नहीं। तो चैप्टर अगला यही है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स। इन तीनों को एक साथ रखने की वजह है ये, जिस किसी ने भी सिलेबस डिसाइड किया है वो सिर्फ विजुअलाइज करके किया। तीनों में ये कॉमन है, एक चैप्टर डाल दो। जबकि इनके रिएक्शंस में कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला। वो जिस बेसिस पे लाइन खींची है वो ये बेसिस है, जबकि होना चाहिए था एक चैप्टर एडिशन, एक चैप्टर एलिमिनेशन, एक चैप्टर सब्स्टिट्यूशन कायदे से। तो फिर तुम SN1 SN2 और फिर तुम लोग एडिशन पढ़ने वाले हो, फिर वही चीज़ें आने वाली बहुत छोटी छोटी। बट यस, इन तीनों को एक साथ डाल दिया गया तो चैप्टर का नाम एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स हुआ। बट इन्हीं दोनों को कार्बोनिल कहा जाता है। आज के बाद याद रखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड एज कार्बोनिल। ये कार्बोनिल की कैटेगरी में नहीं आते। तो अब आप ये सोचो, अभी नोट नहीं कर रहे, सारा अप्रोच समझ लेते हैं, उसके बाद आप तड़ाक तड़ाक आंसर दोगे। बहुत इजी पार्ट है। अगर मैं इसको बहुत सारा हाइड्रोजन दे दूं, रिडक्शन, हाइड्रोजन देने का तरीका एक सबको याद होना चाहिए, क्लास 10th और 11th में पढ़ा, H2PT, H2PD, H2 निकल, कैटालिटिक रिडक्शन। आप जब प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन दे रहे हो, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H आ जाएगा और इधर H आ जाएगा, एल्कोहल बन गया। देख लो, पाई बॉन्ड तोड़ा, दोनों पे एक एक H आया, सेकेंडरी अल्कोहल। नहीं सॉरी, माय बैड, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इसको भी दिया, यही अगली मेथड। बस सिर्फ एक चीज याद करानी है, क्या क्या दे के ये काम कराया जा सकता है। H2PT के अलावा क्या कोई और भी ये काम कराता है? अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप साथ में बैठा हुआ तो क्या उस पर भी अफेक्ट होगा? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डील नाउ। सो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में आता है एल्डिहाइड और कीटोन्स। पहले आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, NiPD, पहले मैं पढ़ा लूँ फिर नोट करेंगे। ये पहली बार आ रहा है रिएक्शन इस साल और लास्ट ईयर में, इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने +1 में ये नहीं कराया था क्योंकि ये कहीं से लिंक ही नहीं हो रहा था, तो इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। आप रिड्यूसिंग एजेंट जो भी लाएंगे उससे होना क्या है, ये है हट जाएगा यहाँ से, और O जब एक बॉन्ड टूटा तो दोनों की एक एक वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इस पे H और इस पे H, क्या बन के आया मेरे पास? आंख बंद करके एल्डिहाइड से क्या बनने वाला है? प्राइमरी एल्कोहल। और अगर मैं कीटोन ले आऊं तो अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट बदल दिया, NaBH4। जब हम P ब्लॉक पढ़ रहे थे, BH3 पढ़ रहे थे, तब ये बात आई थी कि NaBH4 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आप ऑर्गेनिक में जाके देखेंगे जिसका यूज केस। तो NaBH4 अगर कोई सोचे तो क्या है, तब हम बात करते थे बोरोन की कोवेलेंस मैक्सिमम इतनी हो सकती है 4। उसके पास 2D है नहीं, 2S और 2P में BH3 बनता है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तभी डाइबोरेन बनाना बॉन्ड जैसी चीज आई थी। अगर वो कहीं से H नेगेटिव ले ले तो थोड़ी देर के लिए ये तो बना लेता है,
इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट कहते हैं। तो एनीवेज NaBH4 इतना बढ़िया रिएजेंट है, इस साल आने वाले अगले चैप्टर में आने वाले कन्वर्जन में सबसे ज्यादा आपको बचाने वाला ये रिएजेंट होगा। इसकी लाइफ में एक ही मोटो है, ढूंढ के एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना, बस एक दो को और, बट बोलने का तरीका ये है एल्डिहाइड कीटोन को ढूंढता है, उसको रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं। डबल बॉन्ड भी आ गया उसको नहीं। अब धीरे धीरे आपको कहाँ लेके जाऊंगी, मैंने ये रिड्यूसिंग एजेंट दिया, एल्डिहाइड है, लेकिन उस पूरी चेन में कहीं डबल बॉन्ड भी है, तो क्या डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, पता नहीं, वही करना पड़ेगा। ये एक ऐसा है विदाउट रिस्क, ये किसी और को नहीं छुएगा। तो कल को आपको सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना पड़े, लीविंग ऑल अदर बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप, NO2 लगा होगा, और कुछ चीजें लगी होंगी, उनको ये देखेगा भी नहीं, आंखों पे पट्टी बांध के आता है सुपर सिलेक्टिव। मुझे एल्डिहाइड कीटोन ढूंढना है, उनको रिड्यूस करना है और बाहर निकल जाना है, दैट्स इट। तो ये इतना सिलेक्टिव है कि यहां पर आपके सामने मैंने दिखाया, ये क्या बन गया बच्चों। अब इस मेथड से टर्शरी तो बना ही नहीं सकती मैं, पॉसिबल ही नहीं। ऐसा चीज कीटोन में सारी वैलेंसी पूरी होगी, अब और आर यहाँ पे कैसे लेके आऊं। तो एल्डिहाइड कीटोन से प्राइमरी और सेकेंडरी बन सकता है, टर्शरी नहीं बन सकता। देन रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट एक बार बता दूं, फिर ये पूरी स्लाइड नोट करेंगे, ये फर्स्ट टाइम है। और ब्लू कलर का मतलब क्या होगा, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट चैप्टर। और मर्ज वाले क्वेश्चन में वो जो एरो पे 3 चीजें आनी, उसमें ये बहुत मात्रा में अब मिलने वाला है। कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं आप, ये क्या करेगा, दोनों को इकट्ठा रिड्यूस कर सकता है। अगर एक ही में एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, दोनों को इकट्ठा करेगा। NaBH4 सिलेक्टिवली रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन, यस एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड क्लोराइड भी इसके कब्जे में आ सकता है, ये उसको भी रिड्यूस कर सकता है। देन कम्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे महंगा रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई है हमारे लिए आज की डेट में वो है LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे THF था अभी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, राइट, ये क्या था मेरे लिए, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसी तरह से LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो LaH है, ये दोनों को आंख बंद करके ये बहुतों को रिड्यूस करता है। ये सबसे खराब है, एक तो खर्चा, और ऊपर से इसके सामने जो आए हैं उसको रिड्यूस करने चल पड़ता है। सोडियम विद इथेनॉल, आप सोचिए सोडियम विद इथेनॉल में क्या होगा। अभी आज की क्लास के एंड में ये है, अल्कोहल को तुम मेटल से लाओगे तो ये तो उसके H को ही रिप्लेस करेगा। क्या छोड़ दिया इसने मैदान में, H। इनको क्या चाहिए थे, H। तो ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई 5वां मिला अगले चैप्टर्स में आके तो शायद मैं लिखवाऊं। अब NaBH4 दिया तो ये किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल को। कार्बोनिल कौन सा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देख के तो ये भी कार्बोनिल लग रहा है, बट ये है एस्टर, ये इसको छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। आउटपुट विल बी, एक जमाने में जब जेई का पेपर केमिस्ट्री का इजी आता था, उस टाइम ये क्वेश्चन एज इट इज जेई में आया हुआ, मतलब 19-20 के आसपास। अब तो उनका मूड चेंज हो चुका है। एस्टर को ये हाथ भी नहीं लगाएगा NaBH4, और यही अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, वो उस एस्टर को भी तोड़फोड़ देगा। आपने H2PT दे दिया, इस एस्टर को भी तोड़फोड़ देगा, और रिड्यूस होके एक अल्कोहल एक एसिड बना के बैठ जाएगा। सो सिवाय NaBH4 के आपकी लिस्ट में कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जो इतनी सुपर सिलेक्टिविटी करे और सिर्फ किसको रिड्यूस करे, चुन के कार्बोनिल को। नेक्स्ट वाले में इफ यू पीपल कैन हेल्प मी, क्या कर दोगे, CH2OH। तो CHO भी हो गया रिड्यूस मेरे हिसाब से। एक आधा और करो, और अब मेरे साथ साथ, अब मैं वेट नहीं करूंगी, कंप्लीटेड इन योर कॉपी और ओरली चलेगा, कोई जरूरत नहीं है कॉपी भरने की। मुझे नहीं लगता रिपीट है सारा, डोंट डू दिस इन कॉपी, ये तीनों कॉपी में मत करिए, बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। कीटोन वेरी ऑब्वियस, यहाँ क्या आ जाएगा, OH। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको नोट मत करो, याद करवा रही हूँ, ये समझ लो, क्लास में प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। H कहीं मेरे से छूट जाए तो ऑब्वियस आप लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, एस्टर और कीटोन सेम ही है, सिर्फ शक्ल थोड़ी सी दिखाने में बदल दी। तो इसमें सिर्फ ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। एनिसोल, हाँ नहीं, बेंजीन के अलावा ईथर कहाँ बन रहा है, एनिसोल ईथर का है, पड़ोसी ने नाम दिया।
चलो एनीवेज, यस, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बहुत इंटरेस्टिंग IUPAC है, इसीलिए रुक गई थी। अगर मैं रिडक्शन करती हूं एसिड का तो क्या होता है, पहले तो फिर से एक बार सोचे, क्योंकि एसिड अगेन आपके लिए नया है, ठीक है। एसिड आप फिर एक बार देख रहे हो इस साल के लिए, RC+O OH। इन केस मैं कुछ ऐसा करूं कि ये बॉन्ड H और H देख लेना एक बार, पाई बॉन्ड H और H, क्या बचेगा RCH2, ये पूरा गया वाटर बना के OH। एस्टर का एसिड का रिडक्शन जब जब आप करोगे आपको अल्कोहल मिलेगा। कौन सा, वो थोड़ा सा आप प्लान करते रहिए, प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी। मैं यहां कुछ छेड़छाड़ कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। OH जिसके साथ जुड़ा है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब आई विल लैंड अप इन प्राइमरी। तो इस प्रैक्टिस को करने की अब कोशिश करते हैं। सेम विल गो विद एस्टर, एस्टर साथ साथ बता दूंगी। तो अकेले इस प्लान पे अगर मैं चलूं, मुझे सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट लेके आना है। मैं अपना महंगा सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लाई, RCOOH, ये गया वाटर बना के, ये बॉन्ड टूटा, RCH2OH, आई लैंड अप विथ प्राइमरी अल्कोहल। इस पर्टिकुलर के लिए बोथ आर गुड। जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड करेंगे, आप सिर्फ एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन को देख के डिसाइड नहीं करेंगे। आप देखेंगे क्या जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है और वो भी रिड्यूस करना है या वो भी नहीं करना है। उस हिसाब से आपको रिएजेंट चुनने की आदत अब डाली जाएगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। सो एसिड को मैंने लिथियम अच्छा, जब भी कहीं पर मेटल दोगे उसका नेक्स्ट स्टेप फिक्स है H3O पॉजिटिव, मेरे से मिस हो सकता है, मैं एडवांस में बोल दूं, लाना मत की प्रिंट इशू है या मैम क्लास में गलत था, मैं होशो हवास में बोल रही हूँ। जब बहुत लंबे लंबे केस हम करते हैं तो भूल जाते हैं, जहाँ भी चाहे वो ग्रिग्नार्ड आया, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया, चाहे वो K2Cr2O7, KMnO4, जहाँ मेटल आया वहाँ ये बाउंड टू हैपन है। तो ये अपने आप होगा क्योंकि मेटल को बाहर निकालना है। हाइड्रोजन की जगह मेटल घुस जाता है, इस वाले H की जगह यहाँ पर थोड़ी देर में देखोगे तो लिथियम बैठा होगा, एल्यूमिनियम बैठा होगा, मेरे को वो भी हटाना होता है। तो अंडरस्टूड है वो H3O पॉजिटिव किस लिए है, वो उस मेटल को वॉश ऑफ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो एसिड से सीधे अल्कोहल बन गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट में एक ये कॉम्बिनेशन, एक B2H6 ईथर। लास्ट क्लास प्रेपरेशन में क्या B2H6 आया था किसी मेथड में? नाम क्या था उस मेथड का? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेरे टेस्ट में 10 में से 7 क्वेश्चन पिछली क्लास के हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें H2O मार्कोनिकोवली ऐड होता था कि एंटी मार्कोनिकोवली? एंटी मार्कोनिकोवली। सही कह रही हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, सही कह रही हूँ। कार्बोकेटाइन बनाए बिना, नो रीअरेंजमेंट्स, नो शिफ्ट्स। उसी B2H6 को आप कहोगे तो हाइड्रोबोरेशन हो गया, यस, लेकिन इफ यू रिमेंबर उसमें H2O2 था उसके बाद। उसी B2H6 को अगर आप ईथर दे दोगे तो ये अपना हाइड्रोजन देके एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। तो मैं नोट करवा चुकी हूँ, इसलिए मेरे को सब लोग यही चाहिए जो अभी भी नोट कर रहे हैं, पता नहीं उस वक्त क्या किया है, तो अभी नोट करने वाले होने नहीं चाहिए। यस, इफ सम इंफॉर्मेशन यू वांट टू राइट, मोस्ट वेलकम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत एक्सपेंसिव है, लैब हो या इंडस्ट्री हो, उसको ये मेथड पसंद नहीं आया। आई कैन नॉट यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट दुगनी तिगनी हो रही है। तो एक दूसरा तरीका ढूंढा गया, सस्ता प्रोड्यूस करना है अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर लैब केमिकल एल्कोहल। पहले तो उन्होंने एसिड का ऑक्सीडेशन करके एस्टर बनाया, फिर एस्टर का रिडक्शन किसी सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट से एल्कोहल बनाया। पहले तो मैं समझूं ये क्या रोड मैप आ गया, एसिड से एस्टर बनने को मैंने ऑक्सीडेशन क्यों लिखा है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ईशाना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? चलते चलते पूछ लिया तुमसे किसी ने, ये मत सोचो ऑर्गेनिक का ऑक्सीडेशन। चलते चलते 3 डेफिनेशन है, तीनों में से कोई भी दे दो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गई तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऑक्सीडेशन है, राइट। और कोई ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है?
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, व्हाटएवर। बिल्कुल सही। अगर मैं एसिड ला रही हूं RCOOH, ओपन नहीं किया, आई होप आपको आइडिया हो। RC डबल बॉन्ड OCH3, मैंने एसिड से एस्टर बनाया। कैन यू जस्टिफाई इट इज ऑक्सीडेशन by any of the definition? I'll prefer the classical one, class 10th one, कि addition of oxygen या removal of hydrogen is called as oxidation. यहाँ क्या ग्रुप ऐड हो रहा है आके? चलो मैं OCH3 कह देती हूँ, आप लिटरली वैसे देख रहे हो, लेकिन जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको पता लगेगा OH is replaced by this. तो आप तो यूं देख रहे हो ना, O का O रहा, बस H की जगह CH3 आया, नहीं, OH is replaced by this. तो H का तो रिमूवल हुआ है, this is oxidation, क्योंकि इसमें H का रिमूवल हुआ है, OH की जगह OCH3 आ गया है, कहीं और से आया है OCH3, तो O आया है, जुड़ा है, तो it is oxidation. ये बताना पड़ता है, बिना बताए आप एकदम क्विकली पकड़ नहीं पाते। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अल्कोहल से तो एसिड बनता ही है, ये भी अब आगे देखोगे आप, बट वैसे बता दूं, या तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा हो, अगर मैंने आपको कहा होता ये, तो शायद मुझे इतना डिटेल नहीं बोलना पड़ता, अल्कोहल से एसिड तो ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि O बढ़ रहा है। अब थोड़ा आगे हम जाएंगे तो मैं वो ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करवाऊंगी, आज नॉट राइट टाइम, क्योंकि आज मेरे को भी प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अलग चीज पकड़ रही हूँ, तो मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से निकलवाऊंगी, तो बहुत बेटर आप निकाल पाओगे। बात तो सही है, इसमें तो ऑक्सीडेशन है, बट तब तक के लिए ध्यान रखिए, एसिड से एस्टर बनना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या किया, एसिड लिया, और एक मेरे को जो सबसे चीपली अवेलेबल अल्कोहल मिला वो उठा लाई, राइट। अल्कोहल और एसिड का इकलौता एक ही रिएक्शन होता है, और वो होता है एस्टरिफिकेशन। ये कुछ हमने थोड़ी बहुत काइनेटिक्स में भी एस्टरिफिकेशन का उल्टा किया था, कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये दो चीज़ें बनेंगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, और भी हम कहीं कहीं ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख के आए क्लास 10th में भी। अल्कोहल और एसिड को जब मिलाओगे एक ही चीज़ बनती है, वो है एस्टर। चेक। तो इसमें अगर आप देखें, एस्टर बना है अल्कोहल से, तो अल्कोहल से एस्टर बनने को मैंने क्या नाम दिया है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो सबसे चीपली अवेलेबल या इजीली अवेलेबल कह लीजिए, नॉट चीपली, और जिसको स्टोर करना आसान, जिसकी चोरी का रिस्क नहीं है, जिसके लूज होने का रिस्क नहीं है, ऐसा अल्कोहल ला के रख दिया मैंने। अब मैं सबसे आसान रिड्यूसिंग एजेंट लाई, H2 विद PT और PD और निकल। उसने आके क्या करना है, इसको पहले तो इसको रिड्यूस कर देना है, पोलर बॉन्ड है, टूटने को तैयार, इधर H दिया, इधर H दिया। फिर किसको करना है, पाई बॉन्ड को, इधर H दिया, इधर H दिया। देखिए क्या बना, RCH2OH। वो अल्कोहल रीजनरेट हो गया। इसीलिए जो सबसे चीपली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, लेस रिएक्टिव, जो सबसे आसान अल्कोहल मेरे को मिला, क्योंकि वापस से आ जाना है इसने, उसको मैंने फिर दोबारा यूज करना। तो इंडस्ट्री तो ऐसे रिएक्शन को प्रेफर करेगी ना, कि एक बनने वाला प्रोडक्ट फिर से रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ एसिड से अल्कोहल बनाना सस्ता पड़ता है, जबकि 2 स्टेप हो गए। लेकिन ऊपर हमने क्या देखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, बहुत महंगा है, हम उसको अवॉइड करते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए स्टोरेज की मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किलें हैं उसमें। नोट आप लोग कर चुके हैं, तो अब आपको याद दिला दूं रिडक्शन वाला, कि मेमोरी बनती रहे। ग्रिग्नार्ड की तो बन गई, रिडक्शन किस किस का किया मैंने आज, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से बना प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से बना सेकेंडरी अल्कोहल। सुपर सिलेक्टिव रिएजेंट कौन सा चूज किया इसमें मैंने, NaBH4। कोई और भी रिएजेंट था उसमें, लिस्ट थी 4 की। कौन से थे 4, एक H2PT, एक NaBH4 और Na विद इथेनॉल। तो ये याद रखिएगा। इसके लिए अलग आ गए, एस्टर के लिए एक नया आया ना अभी, इस स्लाइड पे एक नया इंट्रोड्यूस हुआ। तो कुल मिला के ये थे मेरे रिड्यूसिंग एजेंट। ये टेबल अभी बना लीजिए, अगले चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे, आज इस चैप्टर में कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई भी रिएजेंट नया आया इसमें ऐड करते जाए, ये बात ध्यान रखेंगे। फॉर्मेलिटी के लिए लिख रही हूँ, पूरा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन पे था,
आप ना भूल जाएं, एनसीईआरटी में नंबर 4 दे भी नहीं रखा है, जस्ट मुझे बहाना मिल जाए ये करने का कि मैं इसके क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं। जो प्रीवियस चैप्टर था एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना रहे थे, सिंपल एक्वस NaOH या एक्वस KOH देके, और सारे 2-3 लेक्चर्स में हमने यही किया है, आर का नेचर डिसाइड करता है SN1 की SN2। कल को इस क्वेश्चन को अल्कोहल के नजरिए से पूछ लिया जाए तो आप सोचे ना, अल्कोहल के चैप्टर में तो SN1 SN2 कराया ही नहीं था मैम ने, राइट। इनमें से किस में कायरल अल्कोहल बनेगा, इनमें से किस में अल्कोहल जो है वो इन्वर्टेड आएगा। अब क्वेश्चन का नजरिया क्या होगा, अल्कोहल को लेके पूछ लूंगी, लेकिन सोच यही रखनी होगी वो सब कुछ कि मैंने क्यों SN1। और यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिया जो मैंने सबसे लास्ट वाले दिन डिस्कस किया था जब मैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस टेबल बनवा रही थी, और मुझे तब भी लगा था मेरे जेईई मेंस के टेस्ट पेपर में 3 या 2 क्वेश्चन इस पे गए थे, तो बच्चों से चूक ना हुई, और हुई भी होगी तो एक बहाना और ले आई मैं इसको दोबारा डिस्कस करने का। अगर आप छोड़ दीजिए पेन 1 मिनट को, इसके बाद इसको तीसरी बार नहीं है ना एक्चुअली, इसीलिए अगर आप किसी भी तरीके से Ag+ लाते हो, और वो तरीके आपको पता है, उसके अंदर हमने Ag+ के आपको रिएजेंट दिए हैं, AgNO3 दे दूं चाहे, Ag+ का मतलब है पुअर, मतलब इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो तुम SN1 SN2 कैसे पूछ रहे हो मुझसे, ये आया 1-2 बच्चों का डाउट, और बहुत बढ़िया डाउट है कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे, आपने उस दिन मेरे को लिखवा दिया, मैंने लिखवाया स्पेशली नोट्स में कि Ag+ अगर आया तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी प्रेजेंस में हमेशा SN1 होगा। मुझे नहीं पता आपको कितनों को वो बात उस वक्त जमी, कितनों को नहीं जमी, क्या सोचा क्या नहीं, तो एक और मौका, Ag+ दोगे अगर, वो प्लस है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो सबसे पहले यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लेके चला जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर योर एनी अदर प्रोसेस, ये क्या बना के बैठ जाएगा, फिक्स्ड कार्बोकेटाइन, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ आर। तो कुछ चीजें हैं जो टेबल में नहीं सेट हो पाती, स्पेशल केसेस हैं, उनमें एक ये है। अगर Ag+ आया, आंख बंद करके आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, सो व्हाट इफ इट इज प्राइमरी, चेक इट इज प्राइमरी। प्राइमरी होते हुए भी क्या SN1 हो सकता है, यस, अगर तुमने कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल दिया, जबकि ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल नहीं जा रहा सब्स्टिट्यूट करने, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, उसको स्टेबलाइज करने के चक्कर में, और क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो मेरे जेईई मेंस के पेपर में इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में 2 थे इस पे, इनमें से किस में रीअरेंजमेंट होगा, तो अगर किसी में मैंने Ag+ का सामान दे दिया तो रीअरेंजमेंट होगा। मैंने कहाँ कराया था, जिस दिन एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन था, और उस दिन मैंने कहा था ये यहाँ आना नीचे, फिर लगा नहीं यार परफेक्ट डे है, क्योंकि मेरे को डिसाइड करना था SN1 या SN2। तो गलती करवा के ही लगता है कि अब रिसीविंग एंड पे आए, तो एक बार बहाना मिला तो इसकी मैंने दोबारा बात कर ली, तिबारा की उम्मीद नहीं हम कर पाएंगे। सो चौथी मेथड तो एनसीईआरटी तो मेंशन ही नहीं करी, मैंने कर दी, जो हम पढ़ के आए हुए हो जाएगा। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हुआ खत्म। अब आ जाते हैं थोड़ा लाइट टॉपिक, और उसके बाद थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज। तो आप सोच लीजिए जब एक दिन में मैं इतना कुछ हो पा रहा है इजीली मैनेज विद ऑल स्लो स्पीड, मैं आपको नोट करने का भी टाइम दे रही हूँ क्योंकि चैप्टर छोटा है। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत है, फिर भी एक बार क्विकली सुन लो फिर नोट करना, मैं भी चक्कर लगाऊंगी उधर तक, सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। एल्कोहल्स फेमस फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंगल रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब्जेक्टिव टेस्ट, प्री बोर्ड्स या आपके सितंबर टेस्ट या बोर्ड्स, कहीं भी आप इसको दिखाए बिना एज्यूम मत कर लेना 1 नंबर मिलेगा, फिर कहोगे स्कूल वाले नंबर नहीं देते, वो भुगते हुए हैं। तुम लोग बड़ा अच्छा लिख के आओगे। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैपिटल से लिख के अंडरलाइन भी करके आओगे तो भी 1 नंबर नहीं देंगे अगले। इफ दिस इज नॉट शोन एज शोन बिलो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड डॉटेड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा टू सम एक्सटेंट, मैं एरोमेटिक के लिए कोई कमेंट नहीं कर रही, बट नॉर्मल एल्काइल एराइल हैलाइड एराइल अल्कोहल यानी फिनोल्स नहीं बोल रही, नॉर्मल अल्कोहल्स में जैसे जैसे आर का साइज बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट ऑन सरफेस।
तो मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि इथेनॉल का कि प्रोपेनॉल का कि ब्यूटेनॉल का? ब्यूटेनॉल का। यही हमने अल्काइल लाइन में किया है। इफ यू रिमेंबर, सारे में हेलोजन अगर Cl था, जैसे जैसे C बढ़ते जा रहे थे हमने बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाया था। लेकिन अच्छा, अब सारे ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप एक तरफ, एल्कोहल एक तरफ। चेक करना कोई फंक्शनल ग्रुप मिसिंग है? वो मिसिंग है, लिखना नहीं है। क्यों मिसिंग है वो बात करेंगे। भाई अभी तक तो जितनी ऑर्गेनिक में इनमें पढ़ी वो तो सारी आ गई। +1 में एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ते, अभी तक मैंने हेलाइड्स पढ़ के आई हूँ। अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन होने वाला है और ईथर होने वाला है। सबसे आगे किसको रख दिया मैंने? एल्कोहल को। एक चीज मिस की है, एसिड्स। ऑफ कोर्स वहां तो डाइमराइज होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। रिमेंबर, एसिटिक एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक कपल की तरह बिहेव करता है। वेंट ऑफ फैक्टर मेरे को उसका आधा लेना पड़ता है। एसिड नहीं लिखा क्योंकि एसिड इससे आगे आएगा। तो आपको दिख रहा है कंप्लीशन होना शुरू हो गया प्रॉपर्टीज का, राइट? एक और ग्रुप मिसिंग है, अमीन्स। उसके लिए वेट करिएगा। बिफोर दैट इतना पता हो कि मेरे को बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। अब ये मत सोचना कि आपको हेलाइड्स में अलग पूछेंगे, अल्कोहल्स में अलग। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कोई आया तो कम से कम 6 फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें आपको ट्रेंड लगाना होगा। तो हम तैयारी उसी की कर रहे हैं। अगर मैंने आपको दे दिया आइसोमेरिक अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इसी में होगी बच्चों। और थोड़ी याददाश्त पे जोर दे तो ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया का क्या होता है? मोर और लेस स्फेरिकल। Spherical means surface area is very less. Surface area is less, तो van der Waals force is weak. सबसे ज्यादा नॉर्मल का। More branching, surface area, less forces, therefore less boiling point. नोट करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ वो डिस्कस करना चाहूंगी। योर कॉल। इफ यू सॉल्युबिलिटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैं सॉल्युबिलिटी पे आ सकती हूँ, और मैं आपसे इसमें भी दोनों चीजों को लेके ट्रेंड कंपेयर कर सकती हूँ। लाइक लास्ट चैप्टर, एक तरफ मैंने ब्रांचिंग कम कर दी, एक तरफ मैंने कार्बन कम कर दिया। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हमने तब भी ये किया है, फिर भी कोई अगर मेरे को बताना चाहे तो बता सकता है कि किसको प्रायोरिटी देते हैं, ब्रांचिंग को कि नंबर ऑफ कार्बन को? नंबर ऑफ कार्बन को। जिसमें कार्बन ज्यादा है उसका सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होगा। ब्रांचिंग बाद में देखते हैं। यानी ब्रांचिंग कब देखते हैं? जब आइसोमेरिक, जब सब में 3 में अगर कार्बन का नंबर सेम है तब देखो ब्रांचिंग। और अगर किसी एक में भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ब्रांचिंग है नहीं है, बाद में। ज्यादा कार्बन वालों का बॉइलिंग पॉइंट आप हमेशा, अगर पिछले चैप्टर तक की बात करूं तो आप हमेशा कहाँ रखते हो? ज्यादा ब्रांचिंग वाले को सबसे पीछे, क्योंकि ज्यादा ब्रांचिंग मतलब सरफेस एरिया का कम होना, वैन डर वाल्स फोर्सेस का कम होना। सॉल्युबिलिटी, नीचे एक क्वेश्चन तैयार खड़ा है, ये वाटर में क्यों सॉल्युबल है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब के मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाई? एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, एक मॉलिक्यूल वाटर। आपको इस टॉपिक में इसलिए दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि आप सोल्यूशन टॉपिक में सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ चीजें पढ़ के आए हैं। माई पॉइंट इज दिस, यू नीड टू चेक। ये भूलते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, इसी में गलत कराते हैं, और मैं एक पास्टर उठा के लाई। सॉल्युबिलिटी आर बढ़ता जाएगा तो घटती जाएगी। अब सुनना, पेन छोड़ दो। अब भी मैं इतनी देर से कहानी क्या गढ़ रही थी। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी और में जाके डिसॉल्व होना, राइट? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? आप किसी और में जाके डिसॉल्व हो रहे हो। किसी और कौन है? ऑब्वियसली वाटर। अगर आप वाटर में डिसॉल्व होने की इच्छा रखते हैं, आपको डिसॉल्व करना है, मतलब ए के फोर्सेस को तोड़ के बीच में बी ने घुसना है। सॉल्यूशन कब बनता है? ए बी। वाटर की, वाटर के साथ इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर आप आर बड़ा लेके आ रहे हो, मान लीजिए मैं यहां पर हेक्सेनोल लाई, आप आर बड़ा लेके आ रहे हो, तो वो 2 वाटर के बीच जब जाएगा कि मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, आप अलग होइए, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आ रहा हूं, फेयर। लेकिन उसके बाद ये जो आर किसकी जगह आया? छोटे से एच की जगह। हिंड्रेंस होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हिंड्रेंस होगी तो वाटर कहेगा आई एम नॉट अलाउइंग यू। 2
वाटर के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अपना हाइड्रोजन बॉन्ड घुसाने के लिए आपके हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दम होना चाहिए। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा यहां सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, चाहे एल्काइल हो चाहे एराइल। पिछले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा है, R बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, खास करके बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर R के साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज बड़ा R cannot ask water molecules to break their own hydrogen bonding which is good enough। अब आप नोट कर सकते हैं, इस बॉक्स के लिए मैंने ये हेडिंग बनाई, वरना सॉल्युबिलिटी होमवर्क में डालती। अब नीचे जो आपको दे रखे हैं अल्कोहल्स, कुछ कोशिश करिए ट्रेंड लगाने की, जो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक्सपेक्टेड है। कोशिश करिएगा इनको ट्रेंड में डालने की, कि किसका मतलब दो एक्सट्रीम्स तो एटलीस्ट आप दे ही सकते हैं, ज़्यादा और कम, फिर देख लेंगे, बात कर लेंगे। मेरा आंसर जो मैंने नीचे दिया वो गलत हो सकता है, मतलब यहाँ मैं गलती करूँगी, मेरा बनता है करना, आप करेक्ट करोगे। एल्कोहल की एक बहुत खास बात, और एक बार का बोर्ड्स का क्वेश्चन, एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स जस्टिफाई। अब वर्सेटाइल का मतलब इस सब्जेक्ट में क्या लूँ मैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह घुसा हुआ है, यही मतलब होगा। वर्सेटाइल मतलब हर जगह जा रहा है ये, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में भी एंट्री कर रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक में भी एंट्री कर रहा है। रिएजेंट, रिएक्ट करने वाली स्पीशीज या तो इलेक्ट्रोफाइल होती है या न्यूक्लियोफाइल होती है। वर्सेटाइल का मतलब है इट बिहेव्स एज बोथ। हाउ? चेक। अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एल्कोहल का ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव। एल्कोहल क्या प्रोवाइड कर रहा है? कार्बोकैटायन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया इस तरह से, तो ओके। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो एल्कोहल क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। मीन्स एल्कोहल जब चाहे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, जब चाहे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। क्यों भाई? उसके पास दो पोलर बॉन्ड्स हैं, COH, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। एल्कोहल के रिएक्शन दो कैटेगरी के हैं, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्यों कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्यों कैसे, बस दो कैटेगरी। यहाँ वो सब नहीं, एलिमिनेशन सब उसी में आ जाएगा मतलब। सो आप अगर देखें, एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, दे कैन बिहेव इफ नीडेड इलेक्ट्रोफाइल, दे कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो अगर ये इस बॉन्ड की क्लीवेज होती है, RO अलग और H अलग, क्लीवेज होने का इसका मतलब क्या है? ये क्या रिलीज करेगा? प्रोटॉन्स। हर प्रोटॉन रिलीज करने वाली चीज को हम कोशिश तो कह सकते हैं, कर सकते हैं, एसिड है। अगर मैं आर्रीनियस कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो वो एसिड होना चाहिए, और दिख भी रहा है ये होगा। यानी अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो एल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसिंग एल्कोक्सी आयंस। तो एल्क और ऑक्सी आयंस बन रहे हैं। लास्ट वाले चैप्टर में यही तो किया है, RCl। अगर देखें तो कुछ ऐसा ही किया है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। और तब मैंने कहा था HOH की तरह ही ROH होगा, इसका डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, राइट? तब हमने ये बात की थी कि OR लगेगा, ईथर बनेगा, और ईथर इस चैप्टर में है। तो जो बात की थी भूल जाइए, नहीं याद मेरे को, अब हम नए सिरे से बात करेंगे। अगर आपको अब कोई कहे ठीक है तुम्हारी बात मान ली, एल्कोहल कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, हाउ? जस्टिफाई, शो। इकलौता एक रिएक्शन जिस पे आज बात करनी है, अगर तुम एल्कोहल को किसी भी मेटल से रिएक्ट करा दो, मेटल क्या करता है? H को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस H को धक्का देगा, खुद आ जाएगा, क्या बना देगा? एल्कोहलिक KOH में यही किया है। दिस इज व्हाट एल्कोहलिक NaOH, ETONA, ETOK, यही सब लिख रहे थे हम वहां पे। एल्यूमिनियम ले आए तो भाई एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, उसको 3 लगेंगे। CH3 CH2O होल थ्राइस एल्यूमिनियम। हुआ तो मुद्दा एक ही है, सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों ने क्या किया है? 1 by 1 एक एक H को डिस्प्लेस किया है। हेंस कैन आई से इन रिएक्शन में एल्कोहल बिहेव एज एन एसिड। लुईस की ब्रॉन्स्टेड की आर्रीनियस कौन सा एसिड? लिखा ना हो बस, हाँ। लुईस की ब्रॉन्स्टेड की आर्रीनियस कौन सा एसिड है? ये आर्रीनियस तो शर्तिया है, H+ रिलीज करती है जो चीज़, वो तो एसिड होती है। और लुईस और ब्रॉन्स्टेड में बताइए। ब्रॉन्स्टेड एसिड की भी डेफिनेशन प्रोटॉन डोनर है, और ब्रॉन्स्टेड बेस की क्या है?
प्रोटोन एक्सेप्टर। तो यस, इट इज आर्नियस एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट लुईस के हिसाब से एसिड नहीं है। लुईस के हिसाब से एसिड कौन था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसा है तो मैंने 3 अल्कोहल तो पहले आपके मतलब 3 रिएक्शन तो पहले ये दिखाने के चक्कर में लगा दिए भाई H डिस्प्लेस हो रहा है एक्टिव मेटल के साथ। एक ही जैसा काम हो रहा है एक्टिव मेटल के साथ। इसको देख के कई बार पूछते हैं एसिडिक है, लिटमस टेस्ट देगा? नहीं, इतना भी एसिडिक नहीं है, लिटमस टेस्ट नहीं दे पाता। ये सब आएंगी अभी आगे, चीजें आ ही रही हैं, मतलब ये लिटमस टेस्ट नहीं देगा। सो कैन आई से नाउ alcohol and phenol are acidic in nature? They are acidic in nature because of Lewis? No, because of Bronsted। और अगर ऑप्शन में आर्नियस हुआ तो भी। तो यानी कि एज न्यूक्लियोफाइल जब एल्कोहल्स बिहेव करते हैं वो हमेशा एक ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो है एसिडिक। इसलिए इस कैटेगरी में इकलौता रिएक्शन था, वो था ये। तो एक कैटेगरी क्लोज। एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल सिर्फ तब बिहेव कर रहे हैं जब उसका H+ आप निकालोगे, और ऐसा हमने एल्काइल हैलाइड में किया या नहीं भी किया भूल जाओ, हम अब देख रहे हैं। तो इकलौती एक कैटेगरी जिसका इकलौता एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ये अपना H छोड़ेगा। बाकी किसी रिएक्शन में अपना H नहीं छोड़ेगा, जो अगली क्लासेस में आएंगे रिएक्शंस। तो इफ आई से, यहां से आपको लगता है कुछ +1 का याद आ रहा है, कुछ आना चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर, ट्रेंड्स इन एसिडिटी बेसिसिटी, कहां पढ़ा था? देखो, हमें भी ये भी नहीं याद आएगा कहां पढ़ा था, क्या तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रही। कहां पढ़ा था? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अल्कोहल्स, वेरियस चैप्टर कौन सा था? जीओसी नहीं, हाइड्रोकार्बन शायद जीओसी था। जीओसी में यस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का आखिरी डीपीपी जो दी थी उसकी हेडिंग थी बेसिसिटी एंड एसिडिटी। और मैंने तब आपको ये कहा था सारी 12th की डीपीपी उठा के डाल दिए, वही डीपीपी इस बार फिर दूंगी, सेम डीपीपी उठा के। उसमें अगर 30 क्वेश्चन थे, 20 अल्कोहल के थे, बाकी 10 एसिड के थे, तो 20 आपको इस बार फिर वापस मिलेंगे अल्कोहल के, और अमीन्स में वापस मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन 11th वाला ऐसा नहीं होगा जो डीपीपी में ना हो। तो गलती से भी ये मत सोचना कि हमारी रिवीजन नहीं हो पाई। सारे क्वेश्चन कॉपी सेम मिलने वाले हैं, आपको याद भी आ जाएगा। एक बार और, जब ब्रॉन्स्टेड एसिड आया है तो थोड़ा सा हम वो भी देख ले क्या होता था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सीसॉ कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा ले आए। अगर कोई चीज ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनर है। सामने वाले को उसने क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया। और जिसको प्रोटॉन डोनेट किया, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वो क्या है? बेस। वो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड था वो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो इफ आई से दिस इज वीक एसिड, हेल्प मी आउट। इफ आई से दिस इज वीक एसिड, लिटमस तक नहीं देता ये, तो ये क्या बनेगा? और अच्छा बेस बनाया है मैंने। लास्ट चैप्टर अगर आप देखो एल्काइल हैलाइड, सारा इस ETO ने मेरा दिमाग खराब किया। एलिमिनेशन पे 2 लेक्चर लगे हैं मेरे। तो देखा जाए तो लास्ट चैप्टर में OET, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये सारे क्या थे? दे ऑल वर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तब मैंने आपको कहा था टाइम के साथ धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहते हैं अब जिसका पेरेंट एसिड बहुत वीक था, सीसॉ कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे सम वीक एसिड विल प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो कोई अब आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई इंडक्टिव, कोई रेजोनेंस में नहीं फंसोगे, गलत आएगा, उल्टा आएगा आंसर। फंसते हैं हम। आप सीधे कहोगे OR नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि इसका एसिड जो था पेरेंट वो वीक एसिड था, उससे बनने वाला ये कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एल्काइल हैलाइड में इसका आंसर देने में मैंने डिले किया इंटेंशनली, वजह यही थी कि पता है आगे आना है। तो क्लियर हुआ? तो यानी कि जो अल्कोहल जितनी जल्दी H+ छोड़ देगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, कह सकती हूँ ये बात। तो इतना पढ़ाऊँ उससे पहले देखो शायद आप लोग मुझे वैसे ही जवाब दे दो। आगे आने वाली स्लाइड तो चलो जो है सो है। क्या लगता है इन दोनों में से कौन जल्दी H+ रिलीज कर देगा? किसका वो इतना डेस्परेट है कि H को कहेगा यू गेट लॉस्ट, गिव मी योर लोन पेयर, आई वॉन्ट योर लोन पेयर नहीं सॉरी बॉन्ड पेयर, आई वॉन्ट योर बॉन्ड पेयर।
दफा हो जाओ। अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो देख लो, वाटर एसिडिक है किसी चीज से। वाटर आप लोग न्यूट्रल 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 करते हो, न्यूट्रल नहीं है वाटर, एम्फोटेरिक है। सामने जो आया उससे डिसाइड करता है कि मैंने क्या बनना है, ठीक है ना। वही लोग कहते हैं कॉफी 4 बार पी ली, पानी पी तो लिया, बॉडी की जरूरत तो पूरी हो गई वाटर की। कई बार हमने देखा है, अरे भाई आज 4 कॉफी हो गई, वाटर की क्वांटिटी पूरी हो गई, बट वाटर के साथ जो कॉफी मिल गई ना, उसने आपका एसिडिक कर दिया पीएच, और बॉडी को चाहिए एल्कलाइन। तो यहाँ पर वाटर किसी से ज्यादा एसिडिक भी हो सकता है, किसी से कम एसिडिक भी हो सकता है। तो आपने वाटर को ज्यादा एसिडिक बताया बाल को, अच्छा क्यों? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। और इजी पे आते, परफेक्ट आंसर है। एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जब आना ही आंसर इंडक्टिव पे, तो जरा शुरू से इंडक्टिव पकड़े। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये सामने वाले को थोड़ा सा सहारा दे रहा है, बेटा ओ नेगेटिव बनना है ना, ओ पे नेगेटिव चाहिए ना, मैं दे रही हूं, राइट, टेक इट फ्रॉम मी। यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, दे तो नहीं रहा एटलीस्ट। सो दोनों केसेस में अगर मैं कंपेयर करूं, ये वाला ऑक्सीजन इज गेटिंग लिटिल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम इथाइल या एल्काइल ग्रुप, हेंस इट इज नॉट दैट डेस्परेट। जबकि वाटर के केस में क्या हुआ, ये यहां से साथ लगे हुए H से इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं मिल रहा, इट इज मोर डेस्परेट एंड इट विल आस्क बॉन्ड पेयर टू बी विद इटसेल्फ, और प्रोटॉन को किक आउट कर देगा। ये समझने के लिए, लिखने के लिए भाषा नहीं होगी, लेकिन आपने एक ही तरीके से ढूंढना है। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए, आपसे गलती नहीं होगी बच्चों। इक्का दुक्का हाइड्रोजन बॉन्ड वाले एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वो हम साइड में रखेंगे। अगर O को आपने खींच के उससे इलेक्ट्रॉन डेस्परेट कर दिया, वो H को उतनी ही जल्दी बाहर भेज देगा। बट अगर मेरे बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया, व्हाट शुड आई राइट, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो अब आपने पहले तो मुझे बता ही दिया अल्कोहल के कंपैरिजन में कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर। क्यों? क्योंकि इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये वाला बॉन्ड, सॉरी, इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन का डेस्परेट होने का क्या मतलब होता है? खींच रहा है, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से बहुत बेचैनी से खींच रहा है। तो इस बॉन्ड को क्या बना रहा है? मोर पोलर। पोलर बॉन्ड का टूटना आसान होता है। दिस इज व्हाट कीवर्ड फॉर योर बोर्ड्स, फॉर योर सब्जेक्टिव। आप ये डेस्परेट लिखेंगे, नथिंग रॉन्ग, मैं नहीं कह रही कि इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, बट मोर पोलर इज द वर्ड, कीवर्ड हेयर। अगर ऑक्सीजन ज्यादा डेस्पिरेशन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है, थ्योरी सब्जेक्टिव में लिखते वक्त आपको मोर पोलर पे ध्यान रखना है, तो वो बॉन्ड और पोलर हो गया। जितना पोलर, जितना ज्यादा बंटवारा, उतना टूटना आसान, H पॉजिटिव करके निकल जाएगा। कीवर्ड ये सेंटेंस में बस किस तरह से डाल देना और आंसर आ गया। इफ दिस इज सो, मैं दिखाने से पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा ज्यादा एसिडिक, जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं फील फ्री, जो नोट नहीं करना चाहते गिव मी आंसर। प्राइमरी ज्यादा एसिडिक क्यों? उस पे एक ही आ रहे हैं, सेकेंडरी पे 2 आ रहे हैं देने वाले, टर्शरी पे 3 आ रहे हैं। ऑक्सीजन को तो भर दिया उन्होंने कि हमसे ही ले लो इलेक्ट्रॉन्स, H को भूल गया ऑक्सीजन, धक्का मार के बाहर नहीं निकाला, इसीलिए वो कम एसिडिक। तो समझना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, इसीलिए पहले मैंने फोर्स किया कि इसको आप ओरली कोशिश करिए। तो सब ये लगा दो ट्रेंड। यहां पर अब लिखोगे कैसे जब डायग्राम आएगा? यहां पर -I इफेक्ट 1 है, यहां एरो के बिना काम ही नहीं चलेगा, भूल जाइएगा। एनसीईआरटी ने भी ऐसे एरो दिखा रखी, एरो नहीं दिखाए तो नहीं मानेगा कोई। यहां पर 2I इफेक्ट, वो -I वगैरह लगा लीजिए, +I, सॉरी, और यहां पर कितने? 3 +I इफेक्ट। बस उसके आगे सेंटेंस बनाना आपका काम। नंबर तो इसको देख के ही सामने देना बनता है। फिनोल में तुम इसको निकालो, उसके बाद इसका तो मतलब क्या ही बन रहा है, तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर तुमने अल्कोहल का H+ निकाला और उससे एल्कोक्साइड आया, नो resonance stabilization of whatever left. Whatever left means RO,
एल्कोक्साइड आयन बचेगा, वो ठीक ठाक अनस्टेबल है। तो अल्कोहल के पास मोटिवेशन क्या है एसिडिक बनने का? पीछे तुम इतना अनस्टेबल अल्कोक्साइड छोड़ रहे हो, फिर भी माड़ा मोटा दे देगा, बहुत ही कम दिया, तभी तो लिटमस टेस्ट नहीं आ पाया। लिटमस टेस्ट ना आने का मतलब क्या है? बहुत कम, कि मेरा ब्लू से रेड नहीं हुआ लिटमस। फिनोल के केस में तो मैच निकाल के देखो, बढ़िया दौड़ के जाएगा, क्योंकि पीछे क्या बचा? फिनॉक्साइड आयन। एल्कोक्साइड की इस चैप्टर में आदत डाल लीजिएगा, यहां बचा फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में क्या है, आपकी उस तरीके से भी बताऊंगी, डेस्पिरेशन वाले तरीके से, लेकिन पहले मैं वो बताऊंगी जो मेरे को बोर्ड में लिखना है, जो मेरे को असर्शन रीजन में करेक्ट रीजन ढूंढना है, पहले उसकी बात करेंगे, फिर तो इसका शुरू हो जाएगा काम। ओके, तो अब अगर आप मेरे को बताएं कहीं मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की गलती करूं तो पिक इट। अब उसके बाद ये इधर गया और इसको इधर आना पड़ा। सो यहां पर दिस, इधर नहीं मतलब इस कोने पे, एंड दिस, आफ्टर दैट दिस। बताइएगा इसको क्या करूं? अब ये यहां आएगा तो डबल बॉन्ड परेशान हो जाएगा, क्या करूं? ठीक है, तो ये क्या करेगा? वैसे तो इसको इस एरो पे आना चाहिए, तो मेरे को दो फॉर्म मर्ज नहीं करनी चाहिए, आप बच्चे परेशान हो जाएंगे उससे। मैं कर सकती हूं, आप नहीं, करना भी मत। ये आ जाएगा इस पे। हमेशा ध्यान रखिए, एक चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो अगली फॉर्म में यहां पर क्या होगा? इस पे नेगेटिव, दिस एंड दिस एंड दिस। लास्ट एंड ऑब्वियसली वेरी एक्सपेक्टेड केस, दिस एंड दिस। वही आ गया जो शुरुआत में था। तो मेरा यहां पर पाई बॉन्ड का क्लाउड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से इस O को महसूस ही नहीं होने देगा उसके पास नेगेटिव चार्ज था। हाईली स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्या है? फिनाइल तो सुनते होंगे घर में, वो फिनाइल क्या है? 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। 1 ml फिनोल डाला और 99 ml वाटर डाला, वो बोतल खरीद के लाते हैं आप, उसमें भी फिर आप एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन डालते हैं। इट इज हाईली एसिडिक, इट इज हाईली एसिडिक। तो फिनोल इज वेरी हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल और वाटर। वाई? दूसरा तरीका जो मैंने आपको शॉर्टकट बोला, या जो मैंने आपको एक शब्द बोला, फिनोल में इतना बड़ा आप एक रिंग देखते हैं, इसका लोन पेयर ऑलरेडी इनवाइटेड है इधर। जब लोन पेयर ऑलरेडी इनवाइटेड है, ऑक्सीजन इससे ज्यादा कब डेस्परेट होगा? इसका लोन पेयर ही कोई लेके चला गया, ये तो मांग रहा था दूसरे से इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। लेकिन अगर तुम फिनोल की रेजोनेंस बनाते तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना तय था। तो जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव आ गया, तो इससे ज्यादा डेस्परेट ऑक्सीजन को कब देखोगे तुम? कभी नहीं। तो H को धक्का मार के भेज देगा, भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, आई एम सो डेस्परेट, यू गेट लॉस्ट, आई नीड योर पेयर। लेकिन आपके बोर्ड्स में आया, आप आंसर वो नहीं देंगे जो मैंने बाद में बोला। ऑब्जेक्ट में हमेशा वैसे ही ढूंढिए, आसान रहता है, जो ऑक्सीजन डेस्परेट है उसके H को बाहर निकालना है। सो यहां मैं अगर बोर्ड्स या सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करूं, आई नीड दिस व्हाट? फिनोल का H निकालने के बाद जो फिनॉक्साइड बनता है वो हाईली स्टेबल है, अल्कोहल का H निकालने के बाद जो एल्कोक्साइड बनता है वो स्टेबल नहीं है। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। जस्ट याद दिला रही हूँ, ये थी आपकी जीओसी की लास्ट क्लास की डीपीपी। अगली क्लास में मिलेगी वो, और यहाँ पे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक से मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, एसिडिक बिहेवियर का ट्रेंड। शुरू में तो कुछ एनसीईआरटी के 12th के लेंगे, फिर उसके बाद आपके जेई नीट के कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, ठीक है।